मैं सांची का यह स्तूप बोल रहा हूँ। मैं बौद्ध स्मारकों में सबसे पुराना स्मारक हूँ। वह स्मारक जिसको यूनेस्को ने सन 1989 ईस्वी में विश्व धरोहर में शामिल कर लिया था। मैं स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई की धरती मध्य प्रदेश में स्थित स्मारक, जिसे महान स्तूति संयुक्त रूप से भारत की सबसे अच्छी तरह से संरक्षित अध्ययन किए गए बौद्ध स्थलों में से एक हूँ। मैं मध्य प्रदेश के शहर रायसेन जिले में एक पहाड़ की चोटी पर स्थित हूँ। मध्य प्रदेश की राजधानी से 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हूँ। मैं पूर्व और पश्चिम में 17 किलोमीटर और उत्तर और दक्षिण में लगभग 10 किलोमीटर तक फैला हूँ। इस स्तूप के पास कई स्तूप हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध मैं सांची स्तूप, जिसे महान स्तूप भी कहा जाता है, जिसे ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने महान स्तूप का निर्माण करवाया था। इस स्तूप में बौद्ध धर्म के सबसे प्रसिद्ध शिष्यों के पवित्र अवशेषों की राख रखी है। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में 4 दिशाओं का सामना करने वाले 4 सिलावटी प्रवेश द्वार को घेरने वाला दुनिया भर में सैकड़ों लोगों को उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में आकर्षित करता है। और 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक बौद्ध काल और मैं मध्य भारत में सबसे अच्छे संरक्षित प्राचीन स्तूप में से एक हूँ, जिसे सन 1989 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व प्रसिद्ध धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया हूँ। यदि आप मेरे इतिहास की बात करें तो भारत के महान शासकों में से एक मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक ने मेरी आधारशिला रखी थी। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध के नश्वर हड्डियों को स्थानांतरित करने के लिए मेरा निर्माण का आदेश दिया। मेरे विशाल गोलार्ध गुंबद 54 फीट ऊंचा है। इसमें बुद्ध के अवशेष सुरक्षित रखे गए हैं। वर्तमान में मैं एक गोलाकार इमारत जिसका व्यास दोहरा है। मेरा निर्माण अशोक की पत्नी रानी देवी और उसकी बेटी विदिशा की देखरेख में किया गया था। साइट पे अशोक के शिलालेखों के साथ एक बलुआ पत्थर का स्तंभ है। साथ ही अलंकृत सर्पिला ब्राह्मणी स्वर्ण संघ के समान है, जिसे लिपि के नाम से जाना जाता है। मेरी वास्तुकला का निचला हिस्सा अभी भी जमीन पर है, जिसका उच्च भाग छत्र से ढका हुआ है। 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के सर्वोच्च सैन्य कमांडर पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी और शुंग राजवंश का गठन किया। माना जाता है 2री शताब्दी ईसा पूर्व में शुंग राजवंश के शासन के दौरान मुझे ध्वस्त कर दिया गया था। उसके पुत्र अग्निमित्र ने पुनर्निर्माण करवाया था। शुंग राजवंश के शासन के दौरान अपने मूल आयामों से आकार दुगना हो गया था। एक बार चपटा गुंबद बनाया गया। गुंबद के ऊपर 3 छत्र जिसकी संरचना मढ़वाई गई थी, जो धर्म के। मेरी वास्तुकला की बात की जाए तो मेरे में बौद्ध स्थापत्य शैली देखी जा सकती है। देश में मेरे तरह विश्व का सबसे ऊंचा सबसे अच्छा उदाहरण है और व्यास 120 फीट है। मुख्य निर्माण एक बुनियादी डिजाइन के साथ एक गोलार्ध की गुंबद है। गुंबद एक नींव द्वारा समर्पित है, जिसमें एक अवशेष कक्ष है। लोकप्रिय मान्यता के अनुसार गुंबद को कथित तौर पर भगवान बुद्ध के अवशेषों के ऊपर बनवाया गया था। यही कारण है कि आकृति की रक्षा करने के लिए 3 छत्र यानी छाता की संरचना जोड़ी गई है। माना जाता है कि 3 संरचना या बौद्ध धर्म के तीनों रत्नों के प्रतिनिधित्व करते हैं। बौद्ध धम्म संघ एक विशाल केंद्र स्तंभ द्वारा समर्पित किया गया है। मेरी रेलिंग की कलात्मक सजावट से रहित है। रेलिंग केवल मूल पत्थर है, जिन पर समर्पित शिलालेख है। 4 अलंकृत औपचारिक द्वार 4 दिशाओं में से प्रत्येक का सामना करते हैं। ये औपचारिक द्वार जातक कथाओं, बुद्ध के जीवन काल के घटनाओं, प्रारंभिक बौद्ध काल के दृश्यों के साथ किए गए हैं। मेरी दुनिया भर के इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करता है। महान स्तूप महान स्थापना से लेकर के आज तक कई बदलावों से गुजरा है। मेरे कुछ आकर्षकता और पहलू है, जिनमें प्रमुख है पहला सांची का स्तूप सांची में बनवाया गया था। अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। उसके बाद के वर्षों में कई और स्तूप बनवाए गए, जिसके बारे में 14 शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक जब जनरल टेलर बताया। जब 1919 में सर जॉन मार्शल ने सांची संग्रहालय की स्थापना की, जिसे वर्तमान में एक पुरातात्विक संग्रहालय माना जाता है। मेरे स्तंभ पर अशोक का शिलालेख एक शीश में लेख शिलालेख है, जिस पर गुप्त काल की सजावटी सांख्य लिपि में बहुत सारे शिलालेख हैं। आपको बता दूं, मैं भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना हूं। मेरे में ब्राह्मी शिलालेख बहुयातायात में देखे जा सकते हैं। मैं वर्तमान में 36.5 मीटर परिधि और 21.64 मीटर लंबा है।
मैं अशोक स्तंभ का भी घर हूँ जिसमें 4 शेर है। इस स्तंभों में त्रिको बौद्ध शैली है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए